तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश। पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान। देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए। राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब ने बहुत अच्छा गीत सुना। करो तपस्या। तपस्या ही जीवन का आधार है। वर्तमान समय प्यारे बाबा का यही इशारा है कि हम सभी तपस्या करें।
जितनी तपस्या करेंगे उतना हमारी आत्मा में ऐसा बल आएगा, ऐसी शक्ति आएगी। मीठे प्यारे बाबा तपस्वी बच्चों को बहुत प्यार करता है। तो मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, मम्मा ने तपस्या की, सब दादियों ने तपस्या की। तपस्या जीवन की सुंदरता है, श्रेष्ठता है। राजयोग की ऊंची स्थिति है तपस्वी बनना। तो आज सारा दिन पक्का करेंगे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच में अपने को तपस्वी मूर्त देखते हुए अपने आप को शांत स्वरूप महसूस करें। मुट्ठी बंद करके खोले, डीप ब्रीथिंग करें, निर्संकल्प स्थिति का अनुभव करें। और हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाए, मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तेरह मई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। मेरे एक एक अंग शीतल है, संतुष्ट है, शांत है, स्थिर है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा यही स्थिति में स्थित है। आंखें भी शांत और शीतल है, कान भी शांत और शीतल है, मुख भी शांत और शीतल है। मेरे हाथ पैर स्थूल इंद्रियां भी शांत हैं, शीतल है, लेकिन साथ साथ मेरा मन भी शांत और शीतल है। संसार की परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं है, व्यक्तियों के व्यवहार की प्रभाव में नहीं है। मन भी शीतल, बुद्धि भी शीतल, संस्कार स्वभाव भी शीतल। तो ऐसे मेरी चारों ओर शीतलता का ऑरा है, ऐसा महसूस करें। बाबा ने मेरे सिर पर शीतलता का हाथ रखा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। और हिस्ट्री हॉल में बाबा की दृष्टि ले रहे हैं। प्रश्न, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। बहुत अच्छा गीत है। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी।
बाबा हमारे से जुदा नहीं होंगे और उल्फत भी दिल से नहीं निकलेगी। अभी यह है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती हैं। दुनिया में अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत हैं। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज, यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग हैं। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, सबको बताना है। आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो। किसी को कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुआ, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, नाटक की सिनसिनेरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सिनसिनेरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सिनसिनेरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सिनसिनेरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले, स्वर्ग की सिनसिनेरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। बाबा ऐसे ऐसे करके प्रेरणा देते थे कि ऐसा बनाओ। उस समय कोई बनाने वाले नहीं थे। फिर कोई ऐसे हमको शिल्पकार भी मिले, आर्टिस्ट भी मिले जो ऐसा बनाने लगे। और फिर जब भी भारत में जहाँ पर भी मेला होता था, वहाँ देवियों की मूर्तियाँ वो पूरे आर्टिस्ट बनाते थे, बहुत अच्छी तरह से बनाते थे। उड़ीसा से आते थे, कहाँ भी हो उनको बुलाते थे। फिर वो मूर्तियाँ हम लोग कहीं मंदिर में या कहीं दान करते थे, या कोई का बड़ा घर हो और उसको रखना हो तो रखते थे। कि उस ज़माने में सेंटर्स बहुत छोटे होते थे, तो सेंटर पर रखने की इतनी जगह नहीं होती थी। तो बाबा के मन में जब संकल्प आता था तो धीरे धीरे करके कोई न कोई आत्मा जागृत होती थी। तो इसीलिए बाबा कहते संगम युग है, संकल्पों का युग। ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करते जाओ और धीरे धीरे वो अनुभव करते जाओ कि कैसे बाबा बच्चों के द्वारा निमित्त बनाकर कार्य कराता है। बरोबर सतयुग में एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है, देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य।
हमको इस वेश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं अपना पोता मेल रात को देखो, आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, न बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत नहीं पा सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही है पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहम दिल हूँ फिर कालों का काल हूँ ना। वह पार्ट भी बजा रहा हूँ, कांटों को फूल बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते तुम सब पार्वतियाँ हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं ना? बाबा कहते दुनिया वाले पूछेंगे आप फी नहीं लेते, मेंबरशिप नहीं है, घर घर जाके चंदा नहीं इकट्ठा करते हैं, फंड रेजिंग नहीं करते हैं, आपका खर्चा कैसे चलता है। क्योंकि हमारा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, हम सभी आपस में मिलजुल के अपना खर्चा करते हैं। हर एक सेंटर का खर्चा सेंटर के भाई बहन मिलजुल के करते हैं। तभी सेंटर चलता है ना। और सेंटर वाले फिर थोड़ा थोड़ा मदद करके यज्ञ को भी चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें जब जवाब देना है तो बहुत समझदारी से अच्छी तरह से जवाब देना है और उनको भी कहना है आओ आप भी अपना भाग्य बनाओ, आप भी सहयोग करो, है ना। इस रीति से राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं ना। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करते वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए, उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजाएं थोड़े होते हैं, शाहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजा स्थापन होती रहती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए आदि सनातन देवी देवता धर्म की दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते मैं फिर स्थापना करता हूँ।
तो किसको समझाने लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम खीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं, उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करे। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल जाते हैं तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते रॉन्ग राइट को तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए फौरन बताओ व लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सदगुरु के निंदक ठौर न पाए। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़ी है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है तो अलग काल के लिए। कहाँ 21 जन्म सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई, दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते तो अब स्वर्ग में जाते। तुम भी पढ़ते तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप कितना सहज समझाते हैं। वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है, इस रूढ़ानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो, एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो,
वह तो होता ही है सतयुग में, उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंचा पाएंगे। बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, नमस्ते मम्मा, और शुक्रिया सब दादियाँ, नमस्ते सब दादियों को। अच्छा, साइलेंस में बैठेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है। खीरखंड होकर रहना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से भी कर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान, फिर साइलेंस में रहेंगे, वरदान पढ़ेंगे। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। मैं आत्मा नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाली कमल पुष्प समान न्यारी व साक्षी हूँ। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। बाबा कहते पुरुषार्थ में भी रमणीकता हो, क्योंकि रमणीकता भी एक दैवी गुण है। गंभीरता भी चाहिए, रमणीकता भी चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए, लेकिन हठ नहीं चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए। अच्छा, फिर साइलेंस में बैठे, बाबा से मुस्कुराते हुए दृष्टि लेवे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख शांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। तो आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं और हमें अंतर्मुखी बनकर अंदर ही अंदर मनन करके बाबा को प्रश्न का जवाब देना है। मैं आत्मा सदा सुख की सैया पर आराम से शांत स्वरूप में विराजमान हूँ, प्रश्न पूछ रहा है अपने आप को। और दूसरा, क्यों, क्या, कैसे की उलझन से
उलझन के समय पर भी सुख स्वरूप स्थिति रहती है। तो इस प्रकार से अपने आप को आज मनन चिंतन करेंगे और बाबा को बोलेंगे, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, मैं सदा सुख की सैया पर रहने वाली आत्मा हूँ। जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। बाबा, मैं आपकी बनी, सुख के सागर की संतान बनी, तो मैं सदा सुख की सैया पर ही रहूंगी ना। ऐसे बाबा से बात करनी है। मैं सब उलझन से परे सुख स्वरूप हूँ, क्योंकि सब उलझन आपने सुलझा दी बाबा। तो ऐसे बाबा से बात करना, एक एक सेंटेंस 5-5 बार बोलना, बाबा बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा, अभी बाबा की याद में पूरा करते हैं, फिर बाबा की साकार आवाज भी सुनेंगे। और गीत भी सुनेंगे। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हेलो, सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से बच्चों पर मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी लिस्ट का खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। न वो हमसे जुदा होंगे, न
रे